अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि आप खैर व आफियत से होंगे। तो आज हम एक खूबसूरत सा टॉपिक पढ़ेंगे जो कि है कंट्रीज, कैपिटल्स एंड करेंसीज। तो ये वो टॉपिक है जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के सिलेबस में होता है। एस्पेशली अगर हम बात करेंगे जो जेके पुलिस कांस्टेबल का आपका सिलेबस है उसमें एक ये टॉपिक भी है। कौन सा टॉपिक? कंट्रीज, कैपिटल्स एंड करेंसीज। ठीक है, तो इसे हम बिट बाय बिट पढ़ेंगे और इसके साथ साथ इसको अच्छी तरीके से समझेंगे। और ये वीडियो खाली उन एस्पिरेंट्स के लिए नहीं है या उन कैंडिडेट्स के लिए नहीं है जो जेकेपी कांस्टेबल का प्रिपरेशन कर रहे हैं, बल्कि उन कैंडिडेट्स के लिए भी है जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और इसके साथ साथ अगर आप इस पीडीएफ को देखना चाहते हो तो मैंने टेलीग्राम चैनल की लिंक डाली है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से इस पीडीएफ को देख सकते हो। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है ना, मैं आपको ये A to Z पढ़ाऊंगा। ठीक है, और इसके साथ साथ इससे आपको 4 फायदा होंगे। ठीक है, पहला फायदा यह होगा कि आप कॉन्टिनेंट्स भी जान सकोगे और इसके साथ साथ कंट्रीज भी, और इसके साथ साथ उनके कैपिटल्स, और इसके साथ साथ उनके करेंसीज क्या है। ठीक है, ये 4 फायदा होने वाले हैं आपको इस वीडियो में। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने उठाया है जो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है जो कि है एशिया। ठीक है, आपको मालूम होगा दुनिया में कितने कॉन्टिनेंट्स हैं? दुनिया में 7 कॉन्टिनेंट्स है। ठीक है, कौन कौन सा है? पहला है अफ्रीका, दूसरा है एशिया, तीसरा है यूरोप, फोर्थ वाला है नॉर्थ अमेरिका, इस तरीके से पांचवा है साउथ अमेरिका, और इस तरीके से छठा है ऑस्ट्रेलिया, और इस तरीके से 7वां कॉन्टिनेंट है एंटार्क्टिका। ठीक है, तो इसमें जो सबसे बड़ा एरिया के लिहाज से कॉन्टिनेंट है वो कौन है? वो है हमारा एशिया। ठीक है, और इस तरीके से आबादी के लिहाज से भी हमारा जो कॉन्टिनेंट है एशिया, ये सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। ठीक है, और इसके साथ साथ इसमें कितने कंट्रीज आते हैं? इसमें 49 कंट्रीज आते हैं। ठीक है, जब हम पैलेस्टाइन को यानी फलस्तीन को इसमें ऐड करते हैं। ठीक है, अगर हम वर्ल्ड की बात करेंगे तो वर्ल्ड में अभी 195 कंट्रीज हैं, और इसके साथ साथ 193 मेंबर स्टेट्स हैं यूनाइटेड नेशन के, और जो रिमेनिंग 2 कंट्रीज हैं जिनको अभी ऑब्जर्व किया जाता है, एक है वेटिकन सिटी और दूसरा है पैलेस्टाइन। ठीक है, तो ये रिमेनिंग 2 कंट्रीज हैं, तो इनको अगर हम ऐड करेंगे तो ये बन जाते हैं 195 कंट्रीज। ठीक है, तो चलिए हम इन सब कंट्रीज के कैपिटल्स और करेंसीज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एशिया की। इसमें कितने कंट्रीज आते हैं? इसमें 49 कंट्रीज आते हैं। ठीक है, तो यहां से हमने कंट्री लिखा है, यहां से कैपिटल और यहां से करेंसी। ठीक है, तो यहां पर जो पहला कंट्री है यह है अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान की कैपिटल क्या है? अफगानिस्तान की कैपिटल काबुल है और इसका करेंसी अफगानी है। ठीक है, अफगानी किसका करेंसी है? अफगानिस्तान का। इसका कैपिटल क्या है? काबुल। ठीक है, इस तरह से दूसरा है आर्मीनिया। तो आर्मीनिया का जो कैपिटल है यह है यरीवन और इसकी करेंसी है ड्राम। ठीक है, इस तरह से अब यहां पर तीसरा मुल्क यह है अजरबैजान। तो अजरबैजान का कैपिटल क्या है? इसका कैपिटल है बाकू, और इस तरीके से इसका जो करेंसी है, इसका करेंसी है मनात। ठीक है, मनात किसकी करेंसी है? मनात अजरबैजान की करेंसी है। इस तरीके से फोर्थ वाला जो कंट्री है ये है बहराइन,
तो बहरीन का जो कैपिटल है, इसका कैपिटल है मनामा, और इस तरीके से इसका जो करेंसी है, इसका करेंसी है बहरीनी दीनार। ठीक है, बहरीनी दीनार किसकी करेंसी है? बहरीन का। ठीक है, इस तरह से पांचवा जो कंट्री है ये है बांग्लादेश। तो इसका जो कैपिटल है, इसका कैपिटल है ढाका, और इस तरीके से इसका जो करेंसी है, इसका करेंसी है टाका। ठीक है, और इसका कैपिटल क्या है? इसका कैपिटल है ढाका। ठीक है, छठा वाला ये है कि भूटान। तो भूटान का कैपिटल है थिम्पू, और इस तरीके से इसका जो करेंसी है, इसका करेंसी है निगुल्ट्रम। इस तरीके से अब यहां पर सातवां कंट्री ये है ब्रुनाई। तो ब्रुनाई की जो कैपिटल है, इसका कैपिटल है बंदर सीरी भगवान। बंदर सीरी भगवान जो है ना, ये किसका कैपिटल है? ये है ब्रुनाई का। और इस तरीके से इसका जो करेंसी है, इसका करेंसी है ब्रुनाई डॉलर। ठीक है, हो गए 7 कंट्रीज मुकम्मल। अब हम 8वां कंट्री पढ़ेंगे, ये है कंबोडिया। तो कंबोडिया की जो कैपिटल है ये है फिनम फैन, और इस तरीके से जो इसका करेंसी है, इसका करेंसी है रियल। रियल किसी करेंसी है कंबोडिया की, और इस तरीके से इसका कैपिटल क्या है? फिनम फैन। ठीक है, अब 9वां है ये है चाइना। ये आपको मालूम होगा, इसका जो कैपिटल है, इसका कैपिटल है बीजिंग, और इस तरीके से जो इसका करेंसी है, इसका करेंसी है युआन। ठीक है, इस तरह से हम आगे पढ़ेंगे और हम इसको समझेंगे। अभी यहां पर 10वां कंट्री ये है साइप्रस। तो इसका जो कैपिटल है, इसका कैपिटल है निकोसिया, और इस तरीके से इसका जो करेंसी है, इसका करेंसी है यूरो। ठीक है, 11th जो कंट्री है ये है जॉर्जिया। तो इसका जो कैपिटल है, इसका कैपिटल क्या है? तिब्लिसी, और इसका जो करेंसी है, इसका करेंसी है लारी। ठीक है, अब यहाँ पर 12वां कंट्री ये है इंडिया। ये आपको मालूम है, इसका जो कैपिटल है, इसका कैपिटल है न्यू दिल्ली, और इस तरीके से जो इसका करेंसी है, इसका करेंसी है इंडियन रुपी। ठीक है, 13th वाला जो कंट्री है ये है इंडोनेशिया। इसका जो कैपिटल है, इसका कैपिटल है जकार्ता, और इस तरीके से जो इसका करेंसी है, इसका करेंसी है रुपया। इस तरीके से 14 वाला जो कंट्री है ये है ईरान। यह आपको मालूम है ईरान की कैपिटल क्या है? ईरान की कैपिटल है तेहरान, और इस तरीके से जो इसकी करेंसी है, इसका करेंसी है ईरानियन रियल। 15th वाला कंट्री है ये है इराक। तो इराक की कैपिटल क्या है? इराक की कैपिटल है बगदाद, और इस तरीके से जो इसका करेंसी है, इसका करेंसी क्या है? इसका करेंसी है इराकी दीनार। ठीक है, 16th वाला ये है इसराइल। तो इसराइल की कैपिटल क्या है? इसराइल की कैपिटल है जेरूसलम, और इस तरीके से जो इसका करेंसी है, इसका करेंसी क्या है? शेकल। ठीक है, 17th वाला जो कंट्री है ये है जापान। तो जापान की कैपिटल क्या है? जापान की कैपिटल है टोक्यो, और इसका जो करेंसी है, इसका करेंसी है यन। 18th वाला ये है जोर्डान। तो जोर्डान की जो कैपिटल है, इसका कैपिटल है अमान, और इसका जो करेंसी है, इसका करेंसी है जोर्दानियन दिनार। इस तरीके से 19th वाला कंट्री ये है कजाकिस्तान। तो कजाकिस्तान की जो कैपिटल है, इसका कैपिटल है अस्ताना, और इसका जो करेंसी है, इसका करेंसी है टेंगी। ठीक है, तो अभी यहाँ पर 20th वाला कंट्री ये है कुवैत। तो कुवैत की जो कैपिटल है, इसका कैपिटल है कुवैत सिटी, और इस तरीके से जो इसका करेंसी है, इसका करेंसी है कुवैती दीनार। ठीक है, इस तरह से आगे पढ़ेंगे। अब यहाँ पर 21th वाला जो कंट्री है ये है किर्गिस्तान। तो किर्गिस्तान की जो कैपिटल है ये है बिश्केक, और इस तरीके से जो इसका करेंसी है, इसका करेंसी है सोम। ठीक है, अब इस तरीके से जो 22 वाला कंट्री है ये है लाओस। तो लाओस की जो कैपिटल है, इसका कैपिटल है वियंतियन, और इसकी जो करेंसी है, इसकी करेंसी है किप। ठीक है, अब इस तरीके से जो 23 वाला कंट्री ये है लेबनान। तो लेबनान की जो कैपिटल है, इसकी कैपिटल है बीरूत, और इसका जो करेंसी है, इसका करेंसी है लेबनीज पाउंड। 24th वाला कंट्री ये है मलेशिया। तो इसका जो कैपिटल है, इसका कैपिटल है कोलालमपुर, और इसकी जो करेंसी है, इसका करेंसी है रिंगित। ठीक है,
इस तरीके से जो 25 वाला कंट्री ये है मालदीव्स, इसका कैपिटल है मलाई। और इस तरीके से जो इसका करेंसी है रुपया, ठीक है। रुपया किसकी करेंसी है? मालदीव्स की, ठीक है। 26 वाला जो कंट्री है ये है मंगोलिया। तो मंगोलिया की जो कैपिटल है, इसका कैपिटल है उलान बातर। तो इस तरीके से जो इसका करेंसी है, इसका करेंसी है तुगरिक। इस तरीके से 27 वाला कंट्री है ये है म्यांमार। तो म्यांमार की कैपिटल है, इसका कैपिटल है निपिदो। और इस तरीके से जो इसका करेंसी है, इसका करेंसी है कियात। इस तरीके से जो 28 वाला कंट्री ये है नेपाल। तो नेपाल की जो कैपिटल है, इसका कैपिटल है काठमांडू। और इस तरीके से इसका जो करेंसी है, इसका करेंसी है नेपालीस रूपी। और इस तरीके से आगे पढ़ेंगे। अब यहाँ पर 29 वाला कंट्री ये है नॉर्थ कोरिया। इसका जो कैपिटल है, इसका कैपिटल है पियोंगयान। और इस तरीके से जो इसका करेंसी, इसका करेंसी है वान, ठीक है। ओमान, ओमान की कैपिटल है मुस्कत। और इसका करेंसी है ओमानी रियाल, ठीक है। पाकिस्तान की कैपिटल है इस्लामाबाद और इसका करेंसी है पाकिस्तानी रूपी। फिलीपींस, इसका जो कैपिटल है, इसका कैपिटल है मनीला। और इसका जो करेंसी है, इसका करेंसी है पेसो। कतर, कतर की कैपिटल है दोहा। और इसका जो करेंसी है, इसका करेंसी है कतारी रियाल, ठीक है। सऊदी अरबिया, तो इसका जो कैपिटल है, इसका कैपिटल है रियाद। और इसका जो करेंसी है, इसका करेंसी है रियाल। सिंगापुर, सिंगापुर का जो कैपिटल है, इसका कैपिटल है सिंगापुर। और इस तरीके से जो इसका करेंसी है, इसका करेंसी है सिंगापुर डॉलर, ठीक है। इस तरीके से साउथ कोरिया की जो कैपिटल है, इसका कैपिटल है सोल। और इसका जो करेंसी है, इसका करेंसी भी है वन, ठीक है। जैसे नॉर्थ कोरिया की करेंसी है वन, इस तरीके से साउथ कोरिया भी करेंसी है वन, ठीक है। 37 वाला कंट्री ये है श्रीलंका। तो श्रीलंका की जो कैपिटल है, इसका कैपिटल है कोलंबो। और इस तरीके से जो इसका करेंसी है, इसका करेंसी है श्रीलंकन रूपी, ठीक है। इस तरीके से 38 वाला कंट्री ये है सीरिया। तो इसका कैपिटल है दमस्कस और इसका करेंसी है सीरियन पाउंड। इस तरीके से आगे पढ़ेंगे। अब यहाँ पर 29 वाला कंट्री ये है ताजिकिस्तान। तो इसका जो कैपिटल है, इसका कैपिटल है दुशानबे। और इसकी जो करेंसी है, इसकी करेंसी है ताजिकिस्तानी सोमिनी, ठीक है। तो ताजिकिस्तानी सोमिनी किसकी करेंसी है? ताजिकिस्तान की, ठीक है। 40 वाला कंट्री ये है थाईलैंड। इसका जो कैपिटल है, इसका कैपिटल है बैंकॉक। और इसकी करेंसी है बाट। अब तुर्की, तुर्की का कैपिटल है अंकारा। और इसका जो करेंसी है, इसका करेंसी है लीरा। अब तुर्कमेनिस्तान, तुर्कमेनिस्तान का जो कैपिटल है, इसका कैपिटल है अशगाबत। और इसका जो करेंसी है, इसका करेंसी है मनत। यूएई, यूएई का जो कैपिटल है, इसका कैपिटल है अबू धाबी। और इसका जो करेंसी है, इसका करेंसी है दिरहम, ठीक है। उज्बेकिस्तान की कैपिटल है ताशकंद। इसका जो करेंसी है, इसका करेंसी है सोम, ठीक है। वियतनाम की कैपिटल है हनोई। और इसका जो करेंसी है, इसका करेंसी है डोंग। यमन की कैपिटल है सना। और इस तरीके से जो इसका करेंसी है, इसका करेंसी है यमनी रियाल। अब 47 वाला कंट्री ये है तिमोर लेस्टी, या इसे हम ईस्ट तिमोर कहते हैं। तो इसकी कैपिटल है दिल्ली और इसकी करेंसी है यूएस डॉलर, ठीक है। अब 48 वाला कंट्री ये है ताइवान। ताइवान की कैपिटल है ताइपे और करेंसी है न्यू ताइवान डॉलर। तो इस तरीके से अब यहाँ पर इसका 29 वाला कंट्री ये है पैलेस्टाइन यानी फलस्तीन। इसका जो कैपिटल है, इसका कैपिटल है रमाला। तो ये क्लेम करता है जेरूशलम। दरअसल जेरूशलम जो है ना, ये किसकी कैपिटल थी? ये थी पैलेस्टाइन की बदकिस्मती से ये ज़मीन जो है इसको एनेक्स किया है किसने? इसराइल ने, ठीक है। तो इसकी करेंसी की अगर हम बात करेंगे, इसकी ऑफिशियल करेंसी कोई भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, मगर ये भी इस्तेमाल करते हैं इसराइली शेकल, ठीक है। जो इसराइली शेकल है ना, ये किसकी करेंसी है? ये है इसराइल की। और पैलेस्टीन जो है ना, ये भी इस करेंसी को इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर आप कंफ्यूजन नहीं करना।
जो यहाँ पर रामाला है ना, रामाला जो है ना ये पैलेस्टीन का कैपिटल है, और इस तरीके से जो यहाँ पर जेरूशलम है ये इसराइल का कैपिटल है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, क्योंकि आपको ये याद भी करना है और इसके साथ साथ इसके नोट्स भी बनाने हैं। ठीक है, अब जो यहाँ पर दूसरा कॉन्टिनेंट है ना यूरोप, तो इसमें जो 44 कंट्रीज आते हैं, अब हम पार्ट 2 वीडियो में इसके कैपिटल्स पढ़ेंगे, करेंसीज पढ़ेंगे, और इस तरीके से इन 44 कंट्रीज को भी अच्छी तरीके से पढ़ेंगे और जानेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और अगर आप इन पीडीएफ्स को देखना चाहते हो या किसी भी पीडीएफ को देखना चाहते हो जो भी मैंने वीडियो अभी तक इस चैनल पर अपलोड किए हैं, तो वो आपको मिलेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ से देख सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।